सो जेन्युइनली मुझे धुरंधर की टीम से ये ग्लिचेस एक्सपेक्टेड नहीं थे, बट जो शॉर्ट डेडलाइन पे ये मूवी रिलीज हो रही है, आई थिंक दे हैव डन देयर गुड जॉब। तो क्या VFX अच्छा है और क्या बेटर हो सकता था, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, तो स्टे विद मी। सो ये वीडियो होगी धुरंधर 2 द रिवेंज के VFX ब्रेकडाउन के बारे में। तो मुझे तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी अच्छा ही लगा होगा इन टर्म्स ऑफ VFX, एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग एंड नरेशन। सो एज अ वन को मैंने जब ये ट्रेलर देखा तो मुझे तो काफी अच्छा लगा, रॉ एक्शन वाली फील आ गई। तो आई एम ईगरली वेटिंग टू वॉच धुरंधर 2 इन थिएटर्स। सो जब मैं पॉइंटर्स लिखने बैठा इस ट्रेलर के बारे में, सो मुझे कुछ ग्लिचेस दिखे इस ट्रेलर के इन टर्म्स ऑफ VFX। सो वो क्या क्या है, सो लेट डिस्कस दैट। तो ये ट्रेलर शुरू होता है पुरानी मूवी के शॉट्स को लेकर और बहुत सारे धमाके। तो जैसे ही शॉट फर्स्ट आता है, ये जो शॉट है जहाँ पे ये रहमान दकेत के जो होर्डिंग्स है या फिर जो बिल बोर्ड्स है उसको जलाया जाता है, ये शॉट आप देखो। आर्ट डिजाइनिंग इतना अच्छा हुआ है इस शॉट का, जो कि पुरानी मंजिल जो दिखाई है बहुत ही अच्छे से इन्होंने ये बनाया है। कैसे होता है जब शूट जब होता है, जो बिल्डिंग जो बनानी पड़ती है वो आप देखो, आप जब भी आप काम करोगे ना, आप नई चीज आप बना पाओगे इजिली, बहुत इजिली बना पाओगे। पर मूवीज में कैसा है, ये जैसे कि इसको एजिंग दिखाना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि आज ही बना दिया है और आज ही ये चीज हो रही है, ऐसा नहीं होता। आपको एजिंग दिखानी पड़ती है। एजिंग यानी ये पुराना हो चुका है, तो पुराना चीज को करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं होता। वो उसके लिए आर्टिस्टिक विजन की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो हम बात करेंगे इसके फायर की। ये फायर इतना रियल लग रहा है क्योंकि है ही रियल शॉट किया है, रियल। क्योंकि आप देखोगे जो उसके जो इंटेंसिटी है या फिर फायर का जो ग्लो है, आप देखोगे जब भी आप कोई चीज ग्लो करोगे, आजू बाजू के जितने भी मेटेलिक चीज होंगी उसके स्पेक्युलर या फिर उसका जो हाईलाइट्स होता है ना, उसमें वो चीज दिखाई देती है। तो सेम आप देखोगे इस शॉट में भी दिखाई दे रही है इस चीज में। और ये भी चीज आप पोस्ट में अचीव कर सकते हो, जो हाईलाइट्स है उसका ना, आप हाईलाइट्स को और क्रंच करके उसका आप ग्लो बढ़ा सकते हो, उसको कलर दे सकते हो। डैट कैन बी अचीवेबल इन पोस्ट और VFX। सो इस चीज को और रियलिस्टिक बनाती है। एक पार्ट गिर के जल के नीचे गिरता है, दैट इज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है VFX में अचीव करने के लिए, इतना मिनिमल डिटेल को अचीव करने में। तो ये एक रियल फायर है, इसमें कोई पोस्ट हुआ नहीं है। और शॉर्ट में देखोगे जो स्काई है उसको रिप्लेस किया हुआ है, क्योंकि आपको स्काई हर जगह सेम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शूट कोई एक दिन का नहीं होता। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे गन शॉट्स दिखाया है। आई थिंक ये गन्स जो है ये ब्लैंक्स फायर कर रहे हैं इसमें। ऐसे गन शूटिंग के लिए बनाए जाते हैं ताकि रियल उसका रियल वेट मैच करके रिकॉइल वैल्यू को सेम रख के वो इम्पैक्ट आए। तो सिमिलर वे में ये बनाया गया है। इसमें कोई रियल बुलेट्स नहीं चलती है, ब्लैंक्स चलते हैं। हाँ, जो मजल फ्लैशेस है वो भी इसमें रहते हैं। तो आपको ऊपर से पोस्ट में आपको मजल फ्लैशेस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्री में ही आपको वो चीज दिखाई देती है। अगर आपको मजल फ्लैशेस अगर ऐड करने हैं तो ये वेबसाइट है, इसमें आप देखो बहुत सारे वेरिएंट्स है मजल फ्लैशेस के। आप लेके इसको कॉम कर सकते हो, कॉम्पोजिट कर सकते हो ये स्टॉक्स लेके, क्योंकि ये ना कोई बनाया नहीं है, इन्होंने ये भी शूट किया हुआ है रियल गन्स को लेकर। तो ये रियलिस्टिक ही लगेगा जब आप इसको कॉम्पोजिट करोगे। तो आगे जैसे शॉट बढ़ता है, जो फायर लगा है बाइक पे वो भी रियल ही है। आप उसका रिफ्लेक्शन सामने वाली कार पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट शॉट जो है फायर बॉल वाला, ये एक सिमुलेशन है, ये रियल फायर नहीं है। शायद थोड़ा सा फायर इसमें लगाया होगा, पर ये पूरा इतना हैवी फायर सिमुलेशन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि हुडनी हो गया, फ्यूम एफएक्स, फिनिक्स FD, ये सब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इसमें मेटल में आप देख रहे हो वो इंटेंसिटी दिख रही है, वो भी पोस्ट में ही किया हुआ है, क्योंकि वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो। मेटल को आप हाईलाइट्स को ग्लो कर सकते हो ताकि वो और ऑर्गेनिक और रियल दिखे। मैं आपको एक शॉट डाल देता हूँ जो हमने किया था, इसमें भी हमने फायर बनाया था। तो नेक्स्ट शॉट जहाँ पर ये सिगरेट लाइट हो रहा है, तो ये एक मतलब पूरा रियलिस्टिक शॉट ही है, रियल शॉट ही है, पर जो स्मोक है वो सिमुलेट किया हुआ है। आप उसका जो एमिटर है ना, एमिटर यानी जब फायर आप बनाते हो ना, तो आपको एक एमिटर रखना पड़ता है, किस चीज से वो एमिट करेगा, किस चीज से वो फायर या फिर धुआं बाहर आएगा। तो यहाँ पे जो स्मोक आ रहा है, तो व्हाइट कलर का जो स्मोक आ रहा है वो सिमुलेटेड है, मतलब VFX है, क्योंकि जो कलर आप दिखोगे वो ठीक से मैच नहीं हुआ है। वो इतना उठ के आपको धुआं नहीं दिखेगा जो भी रियलिस्टिक होगा। सो फिर उसके बाद ये शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहाँ पे एक सिनेमैटिक वे में हीरो अपना बाहर आ रहा है, हमजा जो है वो बाहर आ रहा है। शूट में आप इतना स्मोक कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो डायरेक्टोरियल विजन कैसा होगा इसमें? आदित्य धर ने बोला होगा कि हाँ, मेरा जो कैरेक्टर है वो हीरो है जो बाहर आएगा और स्मोक उससे साइड से निकल जाएगा, पर ये शूट में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, कि इसलिए इसमें सिमुलेशन या फिर स्टॉक यूज किया है ये शॉट अचीव करने के लिए। पोस्ट में आप कंट्रोल कर सकते हो, मास्क आउट करके उसका इन्फॉर्मेशन आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर शूट में ही आप इतना ले लोगे, आपके कैमरा में इतना कुछ दिखेगा नहीं, आपका कैरेक्टर छुप जाएगा, पूरा चीज धुएं से भर जाएगा। फॉर अ सेफ्टी वो लोग लोअर इंटेंसिटी स्मोक के साथ वो शॉट कर लेते, ताकि उस एनवायरमेंट का लाइटिंग और कलर कॉम्बिनेशन क्या है ताकि वो मैच हो सके पोस्ट में। फिर उसके बाद ये शॉट है, ये जो मजल फ्लैशेस है ये भी रियल है, क्योंकि आप देखोगे उसके पीछे जो
शेडोज हो रहे हैं या फिर जो भी जो एनवायरनमेंट में ग्लो हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट हो रहा है मजल फ्लैशेस की वजह से, पोस्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है अचीव करना, क्योंकि आप ना शेडोज को कंट्रोल नहीं कर सकते पोस्ट के अंदर। शेडोज एक ऐसा चीज है, आप ठीक से नहीं करोगे ना, उसके वजह से आपके चीज लगेगी ये VFX में हुआ है। और इंटरेस्टिंगली इसको करने का एक और तरीका है, मजल फ्लैश आप डालो पोस्ट के अंदर, पोस्ट यानी VFX के अंदर। ऑन शूट आप क्या करो, उसी टाइम पे जो वो ट्रिगर दबा रहा है, आप एक फ्लैश कर दो वहां पे, एक लो इंटेंसिटी का बल्ब लेके आप फ्लैश कर दो और वो कैप्चर हो जाएगा। ऑफकोर्स वो कैमरे में आपको नहीं दिखना चाहिए, पर वहां से एक एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। जब फ्लैश निकलेगा गन के अंदर से, तब वो चीज ग्लो हो जाएगी। तो उसी टाइम पे आप पोस्ट में डाल सकते हो कि वो भी रियली लगेगा उस टाइम। ये शॉट जहाँ पे ये एक डेजर्ट दिखा है, ये जो इतना जो हैवी विंड ब्लो दिखा है इसके अंदर, ये एक सिमुलेशन है। आप देखोगे तो इसका जो ट्रैकिंग है वो ठीक से मैच नहीं हुआ है। जब गाड़ी आगे निकलती है तो कैमरा आगे निकलता है, तो और इतना डेंस आपको बनाना है तो आप शूट में नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि वेट थोड़ी करेंगे कि इतना डेजर्ट जब इसमें टॉर्नेडो आएगा तब हम शूट करेंगे, तो ये पोस्ट में ही करना बेटर है। आप देखोगे ग्राउंड जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा और डार्क हो सकता था, क्योंकि जब जमीन को चीज कोई लगती है शेडोज और ऑक्लूजन क्रिएट होता है, तो यहाँ पे वो डाला नहीं गया है। तो आई थिंक दे विल फिक्स दैट। यहाँ पे जो पूरा फायर है आप देखोगे ना, सारा ये VFX ही है या सारा ये सिमुलेशन ही है, क्योंकि आप फोरग्राउंड की जो फायर देखोगे ना, पूरा जो फोकस पॉइंट है वो सेंटर की तरफ है। अपने जो रॉड्स है राइट साइड में वो थोड़े से ब्लरी है, आउट ऑफ फोकस है, और फायर थोड़े शार्प है। तो आपको यहाँ पे इसमें एक पैटर्न दिखेगा फायर का, तो उसके वजह से आई कैन टेल दैट दिस इज अ CGI फायर। एंड जहाँ पे एक रियलिस्टिक फायर है, जो बोर्ड दिखा है वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसलूसेंट लुक, अब उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैच करना, वो एक रियल फायर है। कैसा है ना, हम लोग जब VFX करते हैं ना, एक रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत जरूरी है कि वो चीज आपको अगर मल्टीप्लाई करनी है, हर जगह डालनी है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है कि वो चीज, जैसे कि इसमें फायर डालना है इस शॉट में, ठीक है, वो फायर आपको बाद में कैसी दिखेगी। आर्टिस्ट के पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि ये इतना इंटेंसिटी इस लाइट में दिख रही है, यहाँ से डायरेक्शन लाइट आ रही है, इस एनवायरनमेंट इतना फॉग है, इतना ब्लर है, तो आसान हो जाता है मैच करना उस चीज को। और ये थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम है इस शॉट के VFX के अंदर। आप देखोगे ना, ये पूरा जो ब्लास्टिंग इफेक्ट है ये पूरा VFX है, ये CGI है। मैच अच्छा हुआ है, क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है, सीन में भी लग रहा है, पर जब ये ब्लास्ट हो रहा है आप देखो एक्टर्स जो है ना वो सीधे सीधे चल के आ रहे हैं, उन पे कोई रिएक्शन नहीं है और उनके ऊपर कोई इंटरेक्ट भी नहीं हो रहा है चीजें। जब आप ब्लास्ट होता है तो आप थोड़ा सा एक रिएक्शन देते हो ना कि यहाँ समथिंग इज हैपनिंग, तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हो, तो वो चल के आ रहे हैं। तो शायद ये बाद में प्लान किया हुआ चीज को कि ब्लास्ट डालते, आई थिंक शायद ये खाली ये ट्रेलर के लिए डाला हो सकता है, टू मेक दैट मोर इम्पैक्टफुल। पता नहीं, मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। और भी चीजें हैं, जब ये डमी बॉडी नीचे पड़ी है आप देखोगे ना, इसमें इंटरेक्शन नहीं है फायर का या फिर ब्लास्ट का, कोई शॉक नहीं है इसके अंदर, कोई एनवायरमेंट इफेक्ट नहीं है, तो इसके वजह से भी ये थोड़ा सा CGI लग रहा है। और ऊपर से जो रोटो करके डाला है जो फ्लैग्स, इसके अंदर जो थ्रेड्स है ना वो सडनली गायब हो जाते हैं इस फ्रेम के बाद। जब आप इतना बड़ा ब्लास्ट करते हो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग यहाँ पे है, जो कि है हीट वेव्स। वो एक तरीका होता है बनाने का ताकि एक हीट जनरेट होए, लगे कि आपके कैमरे के सामने ना कुछ हीट हो रहा है, और शॉक वेव। और ये शॉट ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रैक्टिकली शूट किया हुआ है उन्होंने ऑन स्क्रीन। इवेंट, बड़े बड़े इवेंट्स में ना वो लोग पायरोज यूज करते हैं, कोल्ड पायरोज, तो ये सेम चीज है यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको जैसे कि वो शॉट फायर वाला शॉट सिमुलेट किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे देख के मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ ये सिमुलेट किया हुआ है, क्योंकि रणवीर तो ये चीज स्विंग, ये इतना रिस्क नहीं लेंगे। वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते वो बात नहीं है, पर इतना रिस्क क्यों ले अगर हमारे पास VFX अवेलेबल है। रणवीर का फेस देखो, जिस तरह से वो फायर बॉल स्विंग कर रहे हैं, वहां से लाइट नहीं आ रही है, वहां पे शेडो आ रहा है और दूसरी तरफ से लाइट आ रही है, तो उसका अपोजिट होना चाहिए। जहां से उसका फायर बॉल स्विंग हो रहा है वहां पे वो लाइट आनी चाहिए ज्यादा। नेक्स्ट शॉट में उस फायर का इंटेंसिटी कम कर दिया है, सैचुरेशन वैल्यू और वाइब्रेंसी कम कर दी, क्योंकि डायरेक्टर ने बोला होगा कि इसका रिएक्शन मुझे चाहिए, जो कैरेक्टर वहां पर है उसका फियर का जो रिएक्शन है उसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कंट्रोल करके ये चीज दबा दी है, सैचुरेशन वैल्यू कम कर दी है और फायर का जो इंटेंसिटी भी कम कर दी है, तो मेक दैट रिएक्शन विजिबल टू द ऑडियंस। तो SP असलम चौधरी जो ग्रेनेड लॉन्चर यूज कर रहा है वो आई थिंक वो रियल है, रियल एज इन शूट पर्पज के लिए ऐसे रियलिस्टिक बनाए जाते हैं, मतलब ऑफकोर्स वो डमी रहते हैं, उनका जो वेट होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ होता है, उसका रिकॉल वैल्यू सेम होता है। पर यहाँ पे जो फायर डाला है उन्होंने, जो मजल फ्लैश डाला है वो VFX है, क्योंकि बाकी के आप मजल फ्लैशेस देखो वो लगते हैं इनटू द सीन। इसमें आप देखो कि ये दिखता है कि वो सुपर इम्पोज्ड है, थोड़ा सा जो स्मोक कलर है या फिर फायर कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा है इसके अंदर, सीन के साथ मैच नहीं हो रहा। और आप देखोगे जो उसके फेस पे
जो फेक एक ग्लो दिया हुआ है टू मेक दैट लुक मोर नेचुरल, वो भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इट हैज बीन एडेड इन द पोस्ट। और यहाँ पे एक बुलेट फायर होता है जो कि बोनेट पे लगता है गाड़ी पे, उसका भी ट्रैक थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है ये शॉट में। इतना कोई बड़ी चीज नहीं है पर मुझे दिखा तो मैंने बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक स्मोकिंग का शॉट है, ये जो धुआं है आप ये पोस्ट में डाला हुआ है, VFX है, ये ज्यादा ओवर पावर लग रहा है मुझे, थोड़ा सा फेदर भी छूट गया है। तो ये इंटेंशनली किया हुआ है शॉट है क्योंकि वो सिनेमैटिक या फिर थोड़ा ड्रामेटिक हाई ड्रामेटिक दिखाया जाए। यहाँ पे जो शॉट है जो हमजा का जो फायर इफेक्ट, जो फायर पीछे ब्लास्ट है वो भी VFX है। जो हमजा है उसका हाफ बॉडी आप देखोगे ना क्रोमा किया हुआ है, और पीछे का जो बाल आप देखोगे थोड़ा सा उसमें जिटर भी दिखेगा, क्रोमा का स्पिलिच भी दिखेगा। जब आप क्रोमा करते हैं ना उसको क्री आउट करते हैं तो क्री आउट में बैकग्राउंड निकल जाता है, खाली वो चीज बच जाती है, पर आपको श्रिंक करना पड़ता है। जब आप श्रिंक करते हो 1 पिक्सल 2 पिक्सल, वो बाल को भी थोड़ा सा कट कर देता है। तो ऐसे बाल जब इतने घने इतने बड़े बाल जब होते ना, जैसे कि लड़कियों के बाल भी होते या फिर करली हेयर जो लड़कों के होते ना, वो की करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। अगर आप फोटो शूट है वो स्टिल फ्रेम है आपको नहीं मालूम पड़ेगा, पर एक मूविंग शॉट है वो बाल ना अंदर बार ऐसे होते रहते हैं, तो आपको वो चिटर फील आता है उस चीज का। फिर उसके बाद ये चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसमें ना 1-2 फ्रेम में ना ये चीज रह जाती है। यहाँ पे जो ब्लड स्प्लैट है वो मतलब पहले ही आ जाता है इस शॉट में। फिर उसके बाद एक शॉट वो टेबल को बैंग करता है, तो यहाँ पे देखोगे ना ये पूरा सिमुलेशन है। ये पाउडर जो बनाया हुआ है, जो पाउडर जो स्मोक बोल सकते हो या पाउडर बोल सकते हो, ये पूरा सिमुलेशन में बना हुआ है। तो एमिशन राइट है उसमें, पर कैसा है ना, पर यहाँ पे लोग ने कॉम्पोजिटर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ठीक से कॉम्पोजिट नहीं हुआ है। आप देखोगे जब वो बैंग करता है ना, पूरा का पूरा एक लेयर एक शिफ्ट हो जाता है ऊपर, एक पूरा का लेयर दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो अभी होने वाला है, यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। थोड़ा सा एक फेदर रख सकता था उस टेबल के अंदर वो आर्टिस्ट, ताकि लगे कि हाँ दिस इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग। कॉम्पोजिटिंग में थोड़ा सा इशू है इसके अंदर। यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा का जो शॉट है इसमें भी सेम थिंग है। जब ये ब्लास्ट होता है, ये पूरा VFX ब्लास्ट है, ब्लास्ट बहुत अच्छे से हुआ है, बट कैसे ना वो शॉक नहीं है उसके अंदर। और जो राइट साइड से जो डिब्री आ रहा है वो भी एक VFX ही है, और इसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। ब्लास्ट के पहले ही वो चीज उठ के आ रही है, मतलब वो स्मोक वैल्यू हर जगह से, तो वो थोड़ा सा मास्किंग या फिर कुछ करके उसको ठीक कर सकता था। ये जो शॉट है जहाँ पे ये हेड को स्मैश कर रहा है, इसमें भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। वो उसका पैर और उसका जो हेड है वो इंटरैक्ट ठीक से नहीं हो रहा है, इसमें कुछ तो इफेक्ट हो रहा है। और ये शॉट इसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कैसे चीज अप्रूव हो गया। तो एक पीछे का एक बंदा है जो फायर लेके खड़ा है, वो सडनली वो फ्रेम से गायब हो जाता है, थोड़ा सा AI फील देता है। ऑफकोर्स AI नहीं है, लोगों को VFX के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। AI में ग्लिचेस आते हैं उनको इतना पता है, पर कैसे ना VFX में भी ग्लिचेस आते हैं, बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं, वो तो मैनुअली देखना पड़ता है तब जाके वो चीजें फिक्स होती है। ये जो शॉट है, ये क्रोमा है, जो उसका हेड है, जो बाल दिख रहे हो रिटर हो रहा है, बाल आ रहे हैं, बाल गायब हो रहे हैं। एक पॉइंट पे वैसा लग रहा है कि डबल फिंगर, पता नहीं डबल फिंगर हो गया या फिर कुछ तो है इसके अंदर जो दिख रहा है इसके अंदर, उसके वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और पीछे का जो बंदा आ रहा है उसका भी बाल का जो रोटो है वो भी कुछ तो इशू है उसके अंदर, वो एक वॉबल जैसा हो रहा है, वॉपिंग फील आ रही है उसके अंदर। मेन तो वही प्रॉब्लम है कि जो बंदा जो गायब हो रहा है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन दिस शॉट। वो कभी कभी कैसा होता है ना कि ये बैक प्लेट उन्होंने डाला है, तो कैसे चीटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो रणवीर के पीछे ये बंदा जा रहा है, तो और उसका रोटो काम या फिर और कॉम्पोजिटिंग का काम बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसको गायब भी कर देते कि दिखेगा ही नहीं, पर वो दिख रहा है अभी वो प्रॉब्लम। होप दे विल फिक्स दैट टू। आप एक बेंचमार्क अगर अचीव करते हो फॉर एक्सपेक्टेशन हाई जो होते हैं आपके, शायद उसी की वजह से ये चीज़ हो रहा है। वो तो टॉप चीज़ें शायद वो लोग थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, आई डोंट नो, पता नहीं कि शायद ये रश कर रहे हैं इसकी वजह से शायद चीज़ें ये प्रॉब्लम दिख रही है। कैसे है ना 3 महीने में सेकंड पार्ट आ गया विच इज़ वेरी कमेंडेबल। तो आप बताओ ये VFX टीजर कैसा लगा। तो मैंने ये पर्पसली ये पूरा हिंदी में किया हुआ है, तो आप बताओ व्हाट यू प्रीफर, इंग्लिश और हिंदी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स हेल्प्स, इट्स मोटिवेट्स मी। जय हिंद।